ये सदियों पुरानी कहानी है, जब दुनिया पर जादू और तिलिस्म का राज था और आसमान की मखलूकात, दिव्य प्राणी, इंसानों के साथ गहरे रिश्तों में रहती थी। जमीन पर एक विशाल और खूबसूरत नमकसार नमक का मैदान था, जिसे ज़रबफ्त कहा जाता था। इस जगह के हुक्मरान सुल्तान ज़यान और उनकी पत्नी मलिका गुलरुख थे। उनकी सल्तनत में अनाज के गोदाम, फूलों से लदे बाग और एक खुशहाल आबादी थी। बादशाह और मलिका दोनों अपनी दरियादिली और इंसाफ के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। लेकिन दुनिया की तमाम नेमतें होने के बावजूद उनकी जिंदगी में एक ऐसी कमी थी जिसने उनके दिलों को अंदर से उजाड़ दिया था। उनके आंगन में न किसी बच्चे की मुस्कुराहट थी और न रोने की आवाज। मलिका गुलरुख हर नए सूरज के साथ इस उम्मीद में जागती कि शायद आज कोई अच्छी खबर मिल जाए, लेकिन हर ढलता सूरज उनके आंसुओं में इजाफा कर देता। औलाद की इस आग ने उनकी तमाम खुशियों को जला दिया था। एक दिन जब हवाएं इंतहाई ठंडी थीं और मलिका का दिल गम से फट रहा था, वो महल के सबसे गहरे हिस्से में स्थित एक बाग कोहे फिजा में गईं। यह बाग अपनी अनोखी झील और नीले फूलों के लिए मशहूर था। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी तमाम कनीजों को वापस भेज दिया और अकेली एक पुराने दरख्त के नीचे बैठकर खूब रोईं। उनके आंसू झील के साफ पानी में गिरे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और दुआ की कि उनकी गोद भर जाए। अचानक झील के किनारे घनी झाड़ियों में एक अजीब हरकत हुई। मलिका ने हैरत से देखा कि वहां एक बहुत खूबसूरत सुनहरी फाख्ता फड़फड़ा रही थी। उसका एक पंख जख्मी था और उसकी आंखों में तकलीफ थी। मलिका की ममता जाग उठी। अपना गम भूलकर उन्होंने जल्दी से फाख्ता को उठाया, अपने रेशमी रुमाल से उसका जख्म साफ किया और उसे प्यार से सहलाने लगीं। इससे पहले कि मलिका कुछ और करती, वो फाख्ता अचानक एक चमकदार सुनहरी रोशनी में तब्दील हो गई। रोशनी इतनी तेज थी कि मलिका को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने आंखें खोलीं, तो उन्होंने अपने सामने एक इंतहाई खूबसूरत और जादुई औरत को खड़ा देखा। उसका लिबास बादलों और सितारों से बना मालूम होता था। बहुत नर्म आवाज में उस परी ने कहा कि वह आसमानों की एक परी है। उसने मलिका की हमदर्दी देख ली थी और अब वह उन्हें एक ऐसी जगह ले जाना चाहती थी जहां उनकी तमाम सच्ची दुआएं कबूल होंगी। परी ने मलिका की तरफ हाथ बढ़ाया और एक शर्त रखी कि उन्हें डरना नहीं होगा और मुकम्मल यकीन रखना होगा। मलिका थोड़ी हैरान हुई, लेकिन इसे उम्मीद की आखिरी किरण समझते हुए उन्होंने परी का हाथ थाम लिया। अगले ही पल दोनों हवा में थे। उनका सफर सफेद बादलों और धनक इंद्रधनुष के रंगों से बनी एक राह पर शुरू हुआ। हवा में एक लाफानी अमर खुशबू थी और हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। चलते चलते वे एक अजीम उस्शान शानदार महल के सामने रुके। वहां कई दूसरी परियों ने उनका इस्तकबाल किया और आसमान के फरिश्ते ने मलिका को खुशखबरी सुनाई कि उनकी दुआ कबूल हो गई है और जल्द ही उनकी कोख से एक खूबसूरत शहजादी जन्म लेगी। खुशी से निहाल मलिका सजदे में गिर गईं और परियों का शुक्रिया अदा करके ज़रबफ्त वापस लौट आईं। वक्त गुजरा और आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका सदियों से महल में इंतजार था। मलिका गुलरुख ने एक फूल जैसी बेटी को जन्म दिया। बच्ची की खूबसूरती ऐसी थी कि देखने वाले देखते रह जाते। सुल्तान ज़यान और मलिका ने बच्ची का नाम आयत रखा, क्योंकि वह उनके लिए खुदा का एक अजीम तोहफा थी। बच्ची की पैदाइश पर पूरी सल्तनत में जश्न का ऐलान किया गया। दरवाजे खोल दिए गए और घरों में सोना और हीरे बांटे गए। पैदाइश के चौथे दिन मलिका ने उन तमाम परियों का इस्तकबाल किया जिन्होंने उनकी मदद की थी। महल के दरो दीवार फूलों और चिरागों से सजा दिए गए। एक एक करके तमाम परियां आसमान से उतरीं और शहजादी आयत को सुनहरे तोहफे और दुआएं दी। किसी ने अक्ल दी तो किसी ने लामहदूद असीमित खूबसूरती। मगर जश्न के शोर और बादशाह की मसरूफियत व्यस्तता में मलिका उस सुनहरे चेहरे वाली परी को खुश आमदीद कहना बिल्कुल भूल गई, जिसने सबसे पहले उनकी मदद की थी। जश्न पूरे उरूज पर था कि अचानक महल पर अंधेरा छा गया।
चिराग धुंधला गए और एक तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां टूटने की आवाज आई और उसके दरमियान वही आसमानी फरिश्ता नमूदार हुई। इस बार उसके चेहरे पर नर्म मुस्कुराहट नहीं, बल्कि शदीद गुस्सा और तैश था। वो गर्जी जिसने राह दिखाई थी, उसे खुशी के इस लम्हे में भुला दिया गया। मलिका गुलरुख ज़ारो कतार रोने लगी और माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन नजरअंदाज किए जाने का गुस्सा परी के दिमाग पर हावी था। दूसरी परियों ने उसे ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना हाथ हवा में उठाया और एक खौफनाक बद्दुआ दी। उसने कहा कि अगर शहजादी आयत पर उसकी 8वीं सालगिरह से पहले चांदनी की एक किरण भी पड़ी तो वो फौरन अपनी इंसानी शक्ल खो देगी और एक सफेद गजल बनकर हमेशा के लिए जंगल में भटकती रहेगी। ये कहकर वो परी तूफानी बवंडर में गायब हो गई और महल पर मौत जैसी खामोशी छा गई। इस बद्दुआ से बचने के लिए बाकी परियों ने अपनी कुव्वत इकट्ठी की। उन्होंने सुल्तान को मशविरा दिया कि शहजादी के लिए एक ऐसा महल बनाया जाए जहां न रात का अंधेरा पहुंच सके और न ही चांद की रोशनी। परियों ने वहां एक आलीशान सूरज और एक ताजा दम बाग बनाया जो हमेशा चमकता रहता, ताकि शहजादी को बाहर की दुनिया की कमी महसूस न हो। शहजादी आयत ने अपनी जिंदगी के 8 साल उस महल में तन्हाई में गुजारे। वो परियों के साए में परवान चढ़ी और दुनिया के हर शोबे में महारत हासिल की। उसकी सच्ची और वफादार साथी उसकी खास मुअल्लिमा थी, जिसका नाम जोया था। जोया और आयत का रिश्ता एक जान दो कलब जैसा था। वक्त गुजरा और जब आयत की 8वीं सालगिरह में सिर्फ चंद महीने बाकी रह गए तो सुल्तान ने रिवाज के मुताबिक अपनी बेटी की एक अनोखी तस्वीर बनवाई। ये तस्वीर दुनिया के मशहूर मुसव्विर तरीन ने बनाई थी। ये तस्वीर कई रियासतों में भेजी गई ताकि कोई मुनासिब रिश्ता मिल सके। एक तस्वीर ज़मीन नूर की सल्तनत में भी पहुंची, जहां का शहजादा अरम था। शहजादा अरम इंतहाई बहादुर और मुताल्ला करने का शौकीन था। जब उसने शहजादी आयत की तस्वीर देखी तो उसकी मासूमियत और मुस्कुराहट ने उसे अपना असीर कर लिया। वो अपने होश व हवास खो बैठा। उसने तस्वीर को अपने दिल से लगा लिया और अपने बाप से ऐलान किया कि वो सिर्फ इसी शहजादी को अपनी हमसफर बनाएगा। शहजादे की हालत इतनी खराब हो गई कि उसने खाना पीना छोड़ दिया और पूरी रात तस्वीर से बातें करता गुजारता। बादशाह अपने बेटे की बिगड़ती हालत से बहुत फिक्रमंद था। उसने अपने खास सफीर को बेशबहा तोहफों के साथ सुल्तान ज़यान के दरबार में भेजा और शादी की दरख्वास्त की। सुल्तान ज़यान इस रिश्ते पर राजी हो गए, लेकिन उन्होंने सख्त शर्त रखी कि शहजादी उनके महल नहीं आ सकती और कोई उनकी झलक नहीं देख सकता, क्योंकि अभी मन्नत पूरी होने में कुछ महीने बाकी थे। जब सफीर यह शर्त लेकर वापस आया तो शहजादा अरम पागल सा हो गया। उसने रोना धोना शुरू कर दिया और बीमार पड़ गया। हुक्मरानों ने जवाब दिया कि अगर शहजादे की ख्वाहिश पूरी न हुई तो वो मर जाएगा। अपने बेटे को हाथ से निकलता देखकर बादशाह ने दोबारा इल्तिजा भेजी कि अगर शहजादी खुद नहीं आ सकती तो कम से कम उसे एक बंद सवारी में भेज दिया जाए, वरना शहजादा नहीं बचेगा। मलिका और सुल्तान परेशान थे, लेकिन आयत ने अक्लमंदी से मशविरा दिया। उसने कहा कि वो एक ऐसी सवारी में सफर करेगी जो लोहे और लकड़ी से मुकम्मल बंद हो और उसमें कोई सुराख न हो। सफर सिर्फ तब होगा जब आसमान पर बादल हों या चांद मुकम्मल छुपा हो। जोया हर वक्त उसके साथ रहेगी। यह फैसला हुआ और सफर का आगाज इसी तरह किया गया। एक बहुत बड़ी अंधेरी सवारी तैयार की गई, जिसमें रोशनी के दाखिल होने का कोई रास्ता न था। शहजादी उस सवारी में सवार हुई और उसके साथ उसकी वफादार दोस्त जोया थी। लेकिन बदकिस्मती से निगत नाम की एक मक्कार औरत जो इंतजामों की निगरानी कर रही थी और उसकी बेटी शीरीन भी उस काफिले का हिस्सा थीं। निगत हमेशा से चाहती थी कि उसकी बेटी महल की मलिका बने और उसने इस सफर के दौरान एक नहूस मंसूबा बनाया। सफर शुरू हुआ और बहुत पुरसुकून तरीके से जारी था। मंजिल अभी थोड़ी दूर थी कि उन्हें एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। रात का वक्त था और आसमान पर 14वीं का चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। निगत ने सबके सोने का फायदा उठाया और खामोशी से सवारी की छत पर गई। एक निहायत तेज चाकू से उसने सवारी की छत में एक छोटा सा सुराख कर दिया। जैसे ही सवारी जंगल के साए से निकलकर खुले मैदान में आई, चांदनी की एक निहायत तेज किरण
उस दर से अंदर दाखिल हुई और सीधी सोती हुई शहजादी आयत के चेहरे पर पड़ी। एक धमाका सा हुआ और सवारी रोशनी से भर गई। इससे पहले कि जोया कुछ समझ पाती, शहजादी की जगह एक इंतहाई खूबसूरत बर्फ जैसी सफेद गजल उसके सामने लेटी थी। जादू ने अपना काम कर दिया था। वह गजल खौफ से कांपती हुई सवारी से निकलकर जंगल की तरफ भाग गई। जोया, जो अपनी दोस्त को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, चीखती चिल्लाती हुई उस गजल के पीछे घने जंगल में निकल गई। इधर निगत ने जल्दी से वह सुराख बंद किया और अपनी बेटी शिरीन को शहजादी का लिबास पहनाकर उसकी जगह बिठा दिया ताकि शहजादे को धोखा दिया जा सके। जब यह काफिला शहजादा अरहम के महल पहुंचा तो शहजादा बेताबी से बाहर दौड़ा। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही सवारी का दरवाजा खुला और शिरीन बाहर निकली तो शहजादे पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। तस्वीर की मासूमियत और नजाकत की जगह मक्कारी और बदसूरती ने ले ली थी। शहजादे को लगा जैसे उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ाया गया हो। वह गुस्से से पागल हो गया और निगत और शिरीन को गद्दारी के इल्जाम में कैद करने का हुक्म दिया। शहजादा अरहम का दिल इतना टूट गया कि उसे इस दुनिया की हर चीज से नफरत हो गई। उसने अपने फराइज छोड़ दिए और उसी रात अपने करीबी और वफादार दोस्त फारिस के साथ भेष बदलकर महल से निकल गया, यह फैसला करके कि वह कहीं ऐसी जगह जाएगा जहां उसे कोई पहचान न सके। उनके कदम भी उसी घने जंगल की तरफ उठे जहां वह सफेद गजल गायब हुई थी। दूसरी तरफ जंगल की खौफनाक आवाजों में जोया के पांव कांटों से जख्मी हो चुके थे और खून बह रहा था, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। आखिरकार एक नदी के करीब उसे वह खूबसूरत गजल मिल गई। गजल की आंखें आंसुओं से भरी थी और वह जोया को देखकर रोने लगी। जोया ने उसे गले लगाया और ज़ारों कतार रोने लगी। उसे दुख था कि उसकी शहजादी, जो फूलों की सेज पर सोती थी, आज जंगल के कांटों में भटक रही है। जोया ने गजल का माथा चूमा और कसम खाई कि जब तक वह जिंदा है वह आयत को अकेला नहीं छोड़ेगी, चाहे इसके लिए उसे अपना खून ही क्यों ना बहाना पड़े। उनकी पाकीज़ा और सच्ची दोस्ती की आहें सुनकर जमीन की एक मेहरबान परी वहां नमूदार हुई। उसने कहा कि वह आसमानी परी के जादू को मुकम्मल खत्म तो नहीं कर सकती, लेकिन क्योंकि जोया की वफा सच्ची है, वह इस सजा को आधा कर सकती है। उसने बताया कि जब तक आसमान पर सूरज चमकेगा, शहजादी अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ जाएगी, लेकिन जैसे ही रात को चांद निकलेगा, वह फिर से गजल बन जाएगी। यह सुनकर उन्हें कुछ सुकून मिला। परी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए वे जंगल के दरमियान एक झील के पास एक औरत की झोपड़ी में पहुँचे, जिसने उन्हें पनाह दी। सुबह होते ही गजल दोबारा शहजादी आयत बन गई। दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लगकर अपने दुख सुख बांटने लगीं, लेकिन ढलता सूरज उसे फिर से जानवर बना देता। कुदरत का अनोखा खेल देखिए। शहजादा अरहम और फारिस भी भटकते हुए उसी जंगल में उस झोपड़ी के करीब पहुंच गए। बुढ़िया ने इन दो थके हुए जवानों को भी पनाह दी। शहजादा अरहम अंदर वाले कमरे में था, जबकि आयत और जोया दूसरे कमरे में। आयत रात को गजल बन जाती थी, इसलिए किसी को शक न हुआ। अगले दिन जब शहजादा अरहम खाना तलाश करने जंगल में निकला तो उसने दूर से उस हसीन और जमील गजल को पानी पीते देखा। उसकी आंखों ने अचानक उसकी तरफ एक कशिश महसूस की। उसने अपना तीर कमान पर रखा, लेकिन गजल की मासूम निगाहों को देखकर उसके हाथ कांप गए और तीर जमीन पर गिर गया। गजल खौफ से भाग गई। उस रात जब गजल इंसान बनी तो उसने डरते डरते जोया को बताया कि आज एक शिकारी ने उसे मारने की कोशिश की थी। अगली सुबह अरहम अपनी बेचैनी दूर करने दोबारा उसी जगह गया। इस बार उसने गजल को पकड़ लिया और रस्सियों से एक दरख्त के साथ बांध दिया। जैसे ही उसने फारिस को पुकारा, जोया पीछे से चीखती हुई आई। उसने बिना सोचे समझे छुरा निकाल लिया और शहजादे पर हमला करने के लिए तैयार हो गई। उसने रोती हुई आवाज में ऐलान किया, ये जानवर किसी का नहीं है, ये मेरी जिंदगी है और जो इसे छीनेगा वो मेरी मौत के बाद ही ले जा सकेगा। जोया की आंखों में इतनी सच्चाई थी कि अरहम दंग रह गया। फारिस, जो वहां मौजूद था, उसके पास एक जादुई याकूत था जो सच दिखाता था। जैसे ही उसने वो पत्थर गजल के सामने किया, उससे निकलने वाली रोशनी में अरहम और फारिस को गजल के पर्दे में छुपा वो खूबसूरत चेहरा नजर आ गया। वही चेहरा जो अरहम की तस्वीर में था।
था, वही आंखें जिन्होंने उसकी नींदें चुराई थीं। शहजादा अरहम के हाथों से सब कुछ छूट गया और वो अपने घुटनों के बल गिरकर ज़ारो कतार रोने लगा। उसने फौरन रस्सियां खोल दी। जब शाम ढलने लगी और सूरज डूबने वाला था, तो गजल की जगह असली शहजादी आयत वहां मौजूद थी। शहजादे ने अपने किए और अपनी जिद की 1000 बार माफी मांगी, जिसकी वजह से शहजादी और जोया को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी थी। शहजादे में सच्चाई देखकर आयत ने उसे माफ कर दिया और अपनी पूरी दास्तान सुनाई। ये कहानी सुनकर शहजादे के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसी लम्हे आसमान से रोशनी उतरी और वो आसमानी परी खुद वहां नमूदार हुई। उसने बताया कि आज जोया की लाफानी दोस्ती और अरहम की सच्ची मोहब्बत और पछतावे ने उस बददुआ की ताकत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब आयत कभी जानवर नहीं बनेगी। उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। चारों फौरन महल वापस लौटे, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। सुल्तान और मलिका अपनी बेटी से दोबारा मिल गए। निगत और शीरीन को उनकी धोखाधड़ी की सजा मिली और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। शहजादा अरहम और शहजादी आयत की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। जोया को सल्तनत में सबसे आला ओहदा दिया गया, क्योंकि उसने वफा का एक ऐसा सफर तय किया था जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और इस तरह तमाम आजमाइशों के बाद सच्ची मोहब्बत और सच्ची दोस्ती हमेशा के लिए जीत गई।